तारीख को जो हेयरिंग थी उसमें जो कश्मीर के अंदर किलिंग हुई थी निर्दोष लोगों की, जो जम्मू बार एसोसिएशन है, जितने भी एडवोकेट साहिबान हैं, उन्होंने फ्राइडे को कंप्लीट कोर्ट बंद रखा था, यानी वो प्रोटेस्ट पर थे। उसके बावजूद भी हमारे एडवोकेट साहब ने जो हमारी हेयरिंग की जो डेट पड़ी थी दिसंबर में, उसको जज साहब से रिक्वेस्ट करके 1 महीना पीछे कर दी, यानी 3 नवंबर को हमारी हेयरिंग का जो है डेट कर दी, जिसमें हमने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में हमारी सिंपल डिमांड है, जो भी हमारा एसपीओ भाई और बहन जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, शहादत तक दे रहे हैं, हर एक जगह पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सिंपल रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए। नंबर 2, इनको जो कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद इक्वल वर्क इक्वल पे एक कानून बहुत बाकायदा तौर पर है, उसमें जब 24 घंटे ड्यूटी अगर एक कांस्टेबल के साथ बराबर ड्यूटी करते हैं तो तनख्वाह में अंतर किस बात का? तो ये नाइंसाफी क्यों? सब कुछ करने के बाद यहाँ तक आप पहुँचा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो मेरे एसपीओ भाई और बहनें जो नौकरी कर रहे हैं, यानी सर्विस कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, बिलाशक आपको अपना सोच है, आपका अपना अंदाज है, मैं अपने तरफ से आपसे यही वादा करना चाहता हूँ, यही यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, जो आगे होता है वही मैं आपसे कहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही आपसे कहता हूँ। न मैं सरकार हूँ, न सरकार में हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, न मैं कोई मेंबर पार्लियामेंट हूँ, न कुछ भी हूँ। एक हिंदुस्तानी शहरी, सिंपल हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते जो आइन हिंद ने हमें जमहूरियत दी है बोलने की, आवाज़ को उठाने की, उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इन एसपीओज की आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाया। जिस तरीके से एसपीओज का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाने का मेरा एक ही कारण था, मैं जहां भी देखता था जो भी डिपार्टमेंट में कोई डेली वेजेस हो, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या कोई भी सिविल डिपार्टमेंट हो या बाकी कोई भी डिपार्टमेंट के जो छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ यानी डेली वेजेस, नीड बेस्ड वर्कर्स कोई भी हो, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर आते थे, प्रोटेस्ट करते थे। मैंने उस वक़्त ये महसूस किया, क्योंकि मैं ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ एक आम शहरी हूँ, और मैंने जब ये देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी का दौर भी हमने देखा है, थोड़ी बहुत शांति भी देखी है, माहौल को ठीक भी देखा है, उसमें अगर किसी हद तक अगर सोचा जाए तो मेन एक अहम रोल हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों ने और बहनों ने भी, उनका रोल भी उसमें बनता है। तो मैंने ये एक शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि एसपीओ जो थे वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। प्रोटेस्ट को तो आप छोड़ दीजिए, वो किसी अपने हायर ऑफिसर के पास अपनी बात तक नहीं रख सकते थे। यहाँ तक हमारे कहीं ऐसे एसपीओ के साथ हुआ है कि जिनको डिसएंगेज ही कर दिया गया। वो एक तरफ से उनको डर था कि अगर हम कहीं अपनी आवाज़ उठाएं, किसी ऑफिसर के सामने फरियाद करें, तो हमारा हशर क्या होगा वो बखूबी जानते थे, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर तानाशाही जो राज है वो अभी भी चल रहा है, आज की डेट में भी चल रहा है। जब एसपीओ का मैटर मैंने उठाना शुरू किया, मुझे बड़ी दिक्कतें इसमें आई। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पुलिस का बड़ा ऑफिसर इनके हक में नहीं है, न तब था, न आज है, न आने वाले कल होगा। उसके बाद जब मैंने देखा, मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के पास गया हूँ, काफ़ी बार मैं गया हूँ, जिसका मेरे पास प्रूफ है, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। होम मिनिस्टर साहब को मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए। उसके बाद जब यहाँ पर कागज़ पहुँचता है तो न जाने यहाँ के ऑफिसरों के पास कौन सी अथॉरिटी है या कौन सी कानून या कौन सी गवर्नमेंट की ये बात सुनते हैं, यहाँ पर इनको टस से मस नहीं होता। मैंने 8 तारीख को जो हेयरिंग थी उसमें जो कश्मीर के अंदर किलिंग हुई थी निर्दोष लोगों की, जो जम्मू
बार एसोसिएशन है, जितने भी एडवोकेट साहिबान हैं, उन्होंने फ्राइडे को कंप्लीट कोर्ट बंद रखा था, यानी वो प्रोटेस्ट पर थे। उसके बावजूद भी हमारे एडवोकेट साहब ने जो हमारी हेयरिंग की जो डेट पड़ी थी दिसंबर में, उसको जज साहब से रिक्वेस्ट करके 1 महीना पीछे कर दी, यानी 3 नवंबर को हमारी हेयरिंग का जो है डेट कर दी, जिसमें हमने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में हमारी सिंपल डिमांड है, जो भी हमारा एसपीओस भाई और बहन जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, शहादत तक दे रहे हैं, हर एक जगह पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सिंपल रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए। नंबर 2, इनको जो कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद इक्वल वर्क इक्वल पे एक कानून बहुत बाकायदा तौर पर है, उसमें जब 24 घंटे ड्यूटी अगर एक कांस्टेबल के साथ बराबर ड्यूटी करते हैं तो तनख्वाह में अंतर किस बात का? तो ये नाइंसाफी क्यों? सब कुछ करने के बाद यहाँ तक आप पहुँचा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो मेरे एसपीओस भाई और बहनें जो नौकरी कर रहे हैं, यानी सर्विस कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, बिलाशक आपको अपना सोच है, आपका अपना अंदाज है, मैं अपने तरफ से आपसे यही वादा करना चाहता हूँ, यही यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, जो आगे होता है वही मैं आपसे कहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही आपसे कहता हूँ। न मैं सरकार हूँ, न सरकार में हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, न मैं कोई मेंबर पार्लियामेंट हूँ, न कुछ भी हूँ। एक हिंदुस्तानी शहरी, सिंपल हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते जो आइन हिंद ने हमें जमहूरियत दी है बोलने की, आवाज़ को उठाने की, उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इन एसपीओस की आवाज़ को पूरे देश में पहुँचाया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तक पहुँचाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचाया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। ने 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें मैंने एसपीओस के बारे में गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के साथ नाइंसाफी जारी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री साहब का। 23 तारीख को मैंने मेमोरेंडम दिया, 27 तारीख का उसका रिप्लाई आ गया, वो भी मैंने वो सीधा चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस भाइयों और बहनों को मजीद कोई परेशान कर सकता है। और कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी इनके हक में है, ऑनरेबल कोर्ट में। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने जो रिपोर्टें दी है, पहले भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह किया, कोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ITI डिप्लोमा होल्डर आज धक्के खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से ITI डिप्लोमा होल्डर साइटेशन केसेस और सपोर्ट से रिलेटेड जो डीजीपी साहब ने खुद लिख के दिया है, ये पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है। फिर वो लोग क्यों परेशान हैं? वो उन लोगों की भी फाइलें क्यों पेंडिंग है? ये सिर्फ कागजों पे बता देते हैं, बाकी जमीनी सतह पर ये सिर्फ ऐश व अशरत और कुछ ऑफिसरों की चमचागिरी के अलावा बड़े नेताओं की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में मैंने भी अब एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी का हाथ पकड़ा है, और अब हम आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर लद्दाख के इन एसपीओस के साथ मजीद नाइंसाफी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब से भी उठाया है। मैं उनके ये नोटिस में भी पूरी डिटेल लाई है। देश के प्रधानमंत्री को मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट लिखित रूप में दिया है, और उन्होंने भी इस पर संगीन एक्शन लिया है, संज्ञान लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि जो आने वाली हेयरिंग होगी उसमें कोई भी फैसला हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस के लिए आ सकता है। ये रनिंग एसपीओस की बात कर रहा हूँ जो सर्विस कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो है, जो डिसएंगेज एसपीओस हैं, हमारे कुछ ऐसे एसपीओस हैं जिनको घर भेजा गया, पीछे से डिसएंगेज कर दिया गया, 1 दिन की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी, या कोई घर की प्रॉब्लम की वजह से घर गया, जब तक वापस आए तब तक उसको डिसएंगेज कर दिया। दूसरी बात, कुछ हमारी बहनें ऐसी है जो डिलीवरी के लिए घर गई,
1 महीने की छुट्टी लेके, जबकि कानून भी कोई किसी कानून में नहीं कहता है कि आपको डिलीवरी के टाइम पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जिसमें मुमताज बेगम के नाम पे पिटीशन फाइल हुई थी। उसको डिपार्टमेंट ने छुट्टी पर भेजा और वो 1 महीने के बाद जब वापस आई डिलीवरी के बाद, उसको वहाँ पर गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया। उसको बोला आपको यहाँ से छुट्टी कर दी गई है। बहुत सारे एसपीओ ऐसे हैं जिनके पास डिपार्टमेंट ने साइटेशन के केसेस थे, उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया, काम किया है, उनके केस को आगे भेजा गया। यानी कन्वर्शन के लिए वो एसपीओ थे, कन्वर्शन यानी कांस्टेबल या फॉलोअर बनाने के लिए एक तरफ से डिपार्टमेंट उनका केस फॉरवर्ड करता है और दूसरी तरफ से वही डिपार्टमेंट उनको डिस्टिंग्विश कर देता है उन्हीं एसपीओ को। और रिटायर्ड किए गए एसपीओ जो अभी कुछ दिन महीने पहले रिटायर्ड किए गए, यानी 60 साल सर्विस करने के बाद एसपीओ को रिटायर कर दिया गया, सिंपल रिटायरमेंट करके घर भेज दिया। ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि डीजी साहब को कौन सी परेशानी है, वो इन लोगों के साथ क्यों विश्वासघात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आती है। मैं अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस करता हूं। इस जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको मैं कंडम करता हूं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूं, क्योंकि जो 60 साल तक हमारी रक्षा करता है, 60 साल की एज तक हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए 24 घंटे ड्यूटी देकर, जब 60 साल सर्विस होती है उसको रिटायर करके आप घर भेज देते हो। ये कौन सी कानून है, विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट उसको घर भेज देते हो। हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कम से कम अमाउंट उसको फिक्स करके 10 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट फिक्स करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो उनको दिया जाए। उसके बाद जो वीडीसी एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू ब्राउंस में हमारे काफी वीडीसी एसपीओज हैं जिनको आज तक तनख्वाह नहीं दी गई है। ये मैं गौर से कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के पास जो मैंने मेमोरेंडम दिया है जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को कुछ सड़क छाप लीडर गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू ब्राउंस के अंदर जो भी वीडीसी के एसपीओज हैं, चंद एसपीओज को तनख्वाह मिलती है और उनको हिरास किया जा रहा है कि आप अपनी सैलरी जो है, बाकी 5 मेंबर जो हैं आपके अलावा यानी 8 मेंबरी कमेटी जो है 3 एसपीओ को सैलरी मिलती है, वो भी कुछ एसपीओ को मिलती है। मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया है कि तमाम जितने भी जम्मू ब्राउंस में वीडीसी के एसपीओ हैं उनकी सैलरी तुरंत उनको रिलीज पॉलिसी बनाई जाए और उनको तनख्वाह दी जाए, और जो बाकी एसपीओ हैं वीडीसी के जिनको सैलरी बिल्कुल नहीं मिलती है उनको भी दी जाए। और मेम्बरान जो हैं वीडीसी मेम्बरान, गवर्नमेंट के पास क्यों कमी है, कहां पर कमी है? वो वीडीसी मेम्बरान को सैलरी नहीं दे सकते क्या? वो उन्हीं एसपीओ से काट के उनको देना चाहते हैं। वो भी किन एसपीओ से? जो चंद एसपीओ जम्मू ब्राउंस के अंदर थोड़ी सी तनख्वाह लेते हैं, अब वही तनख्वाह उनको बांटने के लिए कहा जाता है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाई थी। ये 3 मुद्दे हमारे सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को जो हेयरिंग थी वहाँ से इस केस को फॉरवर्ड कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हमारी आज प्रोसेस चल रहा है, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये पिटीशन भी डालने वाले हैं कि डिसएंगेज एसपीओ जो डिजर्व करते हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए, 60 साल की उम्र तक उनको नौकरी करने दिया जाए और उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाए, वो भी विद रिटायरमेंट बेनिफिट। और जो हमारे एसपीओ भाई जिनको रिटायर कर दिया है विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। और जो हमारे वीडीसी के एसपीओ हैं जिनको सैलरी नहीं दी जा रही है आज तक, उनको भी दी जाए और जिनको दी जा रही है उनको हिरासमेंट बंद की जाए। उनकी सैलरी जो बाकी मेंबरों को बांटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसको बिल्कुल हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलबत्ता ये हम डिमांड करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उन तमाम वीडीसी मेम्बरान को गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए और उनको सैलरी दी जाए। यही हमारी जो जानकारी है। जैसे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर
90% डेली वेजर तबका विदाउट सैलरी काम कर रहा है, सड़कों पर है। सरकार को चाहिए इन चीजों पर तवज्जो देना, न कि आपस में रंजिश पैदा करना, बयानबाजी। अब बहुत होगी बयानबाजी। अब जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर अपने आप को लावारिस समझते हैं। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जब तक इलेक्शन नहीं होता यहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। और जम्मू कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए सबसे बेहतर अल्टरनेट आम आदमी पार्टी से बढ़कर कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में बिजली फ्री दे सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी बिजली बनती है और बाहर बेची जाती है। दिल्ली में जो बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारी सरकार वहां पर मुहैया कर रही है गरीब जनता को, वो हम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहेंगे और लागू करेंगे। इसलिए मैं तमाम जनता से अपील करना चाहूंगा कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और अपने हक और हकूक के लिए लड़े और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के हम सब मिलके यहाँ के लोगों के, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लड़ेंगे।